हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो चलिए, उस दिन हम बताए थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है। आज हम बताने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए, फार्मूला के माध्यम से हम नहीं पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे व्यवहारिक रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि फार्मूला पर जो है कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर ब्याज लगता था, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि ब्याज पर जो है ब्याज लगता है। ठीक, मूलधन पर तो लगता ही है और ब्याज पर ही ब्याज लगता है, वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप तो जैसे हम अवगत करा चुके हैं साधारण ब्याज में है कि पी क्या होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल और ए क्या होता है, अमाउंट। आर तो हम जानते हैं रेट होती है, और टी फोर क्या होता है, टाइम। टाइम जिसको हम लोग कहते हैं समय, इसको हम लोग कहते हैं दर, इसको कहते हैं मिश्र धन, इसको हम लोग कहते हैं मूलधन। इस सब से हम अवगत करा चुके हैं पिछली क्लास में, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में हम करा चुके हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही व्यवहारिक हिसाब से हम पढ़ेंगे, थोड़ा भी इसमें फार्मूला की यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूला से करेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम व्यवहारिक रूप से करते हैं। क्या करते हैं, एक थोड़ा सा फार्मूला आप जान लीजिए क्या होता है कि जैसे हम पढ़ रहे थे कि उसमें ए बराबर होता है पी प्लस ए साइन, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ए बराबर पी प्लस सी आई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो क्या होता है, ए बराबर पी प्लस सी, कंपाउंड इंटरेस्ट में ए बराबर पी प्लस सी है। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम बताते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पी बराबर 10,000 रुपया, पी बराबर 10,000, और रेट हम लेते हैं 10%, और टाइम लेते हैं 2 ईयर। तो इसका निकालना है क्या, सी आई। क्या निकालना है इसका, सी बराबर वाट, यानी सी का मान क्या करना है हमको। ठीक है, देखिए दिवाली पर चलेंगे, फार्मूला पूरा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए पी बराबर कितना है, 10,000 रुपया, तो यहाँ पे पी बराबर 10,000 रुपया हो गया। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 डेसिमल कैसे होता है, 10 हो गया, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, 10 है 100, यानी 1/10, परसेंट का मतलब कितना होता है, 1/10। ठीक है, अब देखिए 10,000 रुपया है, और 2 साल का निकालना है, दो हम क्या करेंगे, प्लान खींचेंगे। ठीक है, 10%, 1/10, यानी 10,000 का 1/10 कितना होगा, निकालिए आप। 10% 1/10 निकालेंगे कितना होगा, 1/10 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक, सेकंड ईयर हो गया। ठीक, 1,000 रुपया, तो इसका भी 1/10 कितना निकालेंगे, 1,000, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक तो आपका निकल गया, एक साथ। अब देखिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। अब देखिए, अब हम क्या बोले हैं कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, देखिए अब इसका 1/10 कितना, 1,000, अब इसका हम निकालेंगे 1/10, 1/10 कितना होगा, 100, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है आपका हो गया एस आई, एस आई क्या हो गया, एस आई कितना हो गया, 1,000, 2,000, 2,000 रुपये, और ये जो है अपना ये टोटल हो गया, ये आपका हो गया सी आई, 1,000, 2,000 और 100 कितना हो गया, 21, यानी सी आई बराबर कितना हो गया मेरा, 2100 रुपया। ये मेरा आंसर हो गया, ये तो निकालना था। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, पी बराबर 20,000, मूलधन कितना है 20,000, और रेट कितना है 20%, तो निकाल, और क्या बोलता है टाइम है इसका 2 साल, 2 ईयर्स, तो निकालना है क्या हमको, सी आई बराबर वाट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम निकालते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 अर्थात 1/5, 1/5, 20% मतलब 1/5। अब देखिए 20% 1/5, मेरा मूलधन कितना है 20,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बोले हैं, जैसे 2 साल का निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। ठीक, अब देखिए 1/5 है, यानी इसको 1 साल कर देंगे, 20,000 का 1/5, 20,000 का 1/5 निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 का 20, यानी 4,000, और इसका कितना होगा, 4,000 इस साल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 4,000 हुआ, 4,000 हुआ, अब हम क्या बोलेंगे, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई, तो क्या बोले, इस ब्याज से निकालता है, ब्याज लगता है, इसका कितना होगा 1/5, इसका 1/5 कितना होता है 800, कितना होगा 800, कोई दिक्कत, 5,800। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले, ये तो आपका हो गया एस आई, एस आई हो गया बराबर कितना हो गया 4,000, 8,000, कोई दिक्कत नहीं। अब हम टोटल भाई करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सी आई, यानी सी आई से कितना हो जाएगा 8,000 और 8,800, 8,800 मेरा क्या हो जाएगा सी आई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस नोट डाउन कीजिए इसको। पता है इसमें एक अच्छा बात क्या है कि ये तो आपका सी आई हो गया, सॉरी एस आई हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आता है आपका टोटल, ये आपका क्या हो गया सी आई, और यहाँ पे जो निकल के आता है, यहाँ पे से निकल के आता है ये वाला, इसका क्या होता है एस आई और सी आई का डिफरेंस है, कोई दिक्कत। चलिए इसको करके आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 साल का हो गया, राइट, वीडियो बंद हो गया। तो हम पढ़े थे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, अब चल रहे हैं 3 साल का, पढ़ने के 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालें। 3 साल का हम
कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है 3 साल के लिए, P बराबर 10,000, ठीक है। R बराबर हम ले लेते हैं 10% और T बराबर ले लेते हैं 3 ईयर्स। तो हमको क्या निकालना है, CI बराबर वाट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए P बराबर 10,000 रुपया है, R बराबर 10% है और समय कितना है, 3 साल है, और क्या निकालना है हमको, CI निकालना है, ठीक है। तो जैसे 2 साल का निकाले थे वैसे ही हम 3 साल का निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा क्या है। 10% का मतलब तो आप जान रहे हैं 1/10, कोई दिक्कत नहीं। आइए मूलधन कितना है, 10,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है, 3 साल का, तो 3 को हम पाई खींचेंगे, 3 को रेखा खींचेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए 10,000 का 1/10 कितना होता है, 1,000। इसका कितना होगा, इसका भी 1,000, इसका भी कितना होगा, 1,000, ठीक है। अब देखिए दूसरा साल में हम क्या किए हैं, 3 साल का हमको निकालना है। अब देखिए अब क्या बोले हैं कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 1/10, तो कितना हो जाएगा, 100। अब तीसरा साल का हमको 3 साल का निकालना है, तो इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा। ये क्या हो जाएगा, तीसरा साल का हो जाएगा। देखिए इसका तो 1/10 हम निकाल दिए। अब देखिए इसका 1/10 होगा और इसका भी 1/10 होगा और इसका भी 1/10 होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। 3 साल का हो जाएगा, 3 साल। अब देखिए इसका 1/10 कितना हो गया, 100। इसका 1/10 कितना हो गया, 100। और इसका 1/10, 100 का 1/10 कितना होता है, 10। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे। देखिए इसका 1/10 निकालें, ठीक है। अब तीसरा साल के हमको निकालना है, तो इसका भी 1/10 निकालेंगे, इसका भी 1/10 निकालेंगे और इसका भी 1/10 निकालेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, तीसरा साल का CI हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए SI मेरा कितना हो जाएगा, 1, 2, 3,000, 3,000 रुपया, ठीक है, 3,000। और CI कितना हो जाएगा, 1, 2, 3,000, तो ये हो गया 100, 200 और 330, यानी CI कितना हो जाएगा, 3,000 ही और 330 ही, यानी 3,300, 3,000, 3,310, 3,310 मेरा क्या हो जाएगा, CI। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर हमको क्वेश्चन में कह दे कि CI माइनस SI का डिफरेंस निकालना है, तो कितना हो जाएगा, CI कितना है। देखिए डिफरेंस में अगर निकालना हो तो ये तो आपका हो गया, जो ब्याजवा आता है यही मेरा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, यही मेरा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो 1, 2, 3, 310, यही क्या हो गया मेरा डिफरेंस, 310, यही मेरा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। चलिए चलिए एक अगला क्वेश्चन है 3 साल का, एक और हम देते हैं प्रैक्टिस के लिए कि क्या है क्वेश्चन 3 साल के लिए। देखिए जैसे P बराबर है, क्वेश्चन है P बराबर 20,000 और R बराबर है 20% ले लेते हैं। चलिए P बराबर कितना है, 3 साल है, तो निकालना है CI माइनस SI का डिफरेंस, P माइनस SI का डिफरेंस, ठीक है। चलिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, कोई दिक्कत नहीं। 20% का मतलब 1/5, 20,000 है, हम क्या बोले हैं, 3 साल है, तो 3 को रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब चलिए 20,000, 20,000 का 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5 निकालेगा तो 5 का 20, 4,000, इसका भी 4,000, इसका भी 4,000, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा, 800, कितना 5 8 40, 800 रुपया, ठीक है। अब क्या बोले हैं, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5 और इसका भी 1/5, तब निकलेगा तीसरा साल का, ठीक है। चलिए इसका 1/5, इसका 1/5 और इसका भी 1/5। चलिए इसका 1/5 निकालेंगे तो 800, इसका भी 800,
और इसका भी 1/5 निकालेंगे तो 100 16 25 80 160। ठीक है। अब देखिए हम निकालना क्या है, सी आई और एस आई का डिफरेंस। हम क्या बोले हैं कि जो भी आएगा वही मेरा सी आई और एस आई का डिफरेंस होगा। ठीक है। तो 8 16 8 3 24 और एक 25 2560, यानी एस आई सी आई माइनस एस आई, इसका डिफरेंस कितना होगा 2560। ये मेरा क्या होगा आंसर। बहुत ईजी है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे मूलधन दिया रहा है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि P बराबर वाट R बराबर 5%। एक क्वेश्चन है कि P बराबर वाट R बराबर 5% और समय निकालना है। समय है 2 साल, टाइम है 2 साल और सी आई का मान दिया है हमको 410। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही व्यवहारिक रूप से हम पढ़ेंगे इसको। देखिए टाइम दिया है 2 साल और प्रिंसिपल का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो कैसे हम करेंगे। अब देखिए 1/5 का मान कितना होता है, हम यहाँ से आएंगे। 1/5 का मान कितना होता है 1/20। सॉरी 5% का मान कितना होता है 1/20। सॉरी 5% का मान कितना होता है 1/20। अब देखिए 2 साल दिया हुआ है तो नीचे वाला का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 400। नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400। अब इस 400 को यहाँ पे रखेंगे और इसको हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए 2 साल है तो 2 साल ही करेंगे हम, 2 लाइन खींचेंगे। अब 400 कितना है 1/20, 1/20 इसका निकालेंगे तो कितना होगा 20 फर्स्ट ईयर का, और इसका सेकंड ईयर का कितना होगा, इसका भी कितना होगा 20। हमको निकालना है 2 साल। क्या बोले हैं ब्याज पर भी क्या रहेगा ब्याज रहेगा। इसका 1/20 कितना होगा 1, कितना होगा 1। अब क्या निकालना है सी आई कितना दिया 400। अब देखिए इसका सी आई कितना होगा 20 20 40 और 41, यानी 41 यूनिट। 41 यूनिट का मान कितना है, क्या है सी आई और सी आई का मान कितना दिया है 410, यानी 41 यूनिट का मान दिया 410। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 410/41, 41 दहाई के 410। 1 यूनिट का मान कितना आया 10 आया, तो वो कितना निकालना है 400 यूनिट का, यानी पी बराबर कितना है 400 सॉरी 10 यूनिट का मान निकाल 400 यूनिट का, तो 10 400 गुने 10 यानी 4000 रुपया। इसको आप नोट डाउन कीजिए, हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बंद बोलो।